Hello, friends. Once again, welcome to my Astro Nifty Trader channel. आज भी हम थोड़ा सा कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हम यह मैंने यह इसकी शुरुआत कैसे की। मुझे मुझे न्यूमरोलॉजी का शौक था, तो मैंने अपने ग्रहों के बारे में न्यूमरोलॉजी के थ्रू मैंने उनका पहले स्टडी किया। हर एक नेचर, ग्रहों का क्या नेचर होता है, किस तरह से वह स्टडी किया, और उसका फिर मैंने आपस में ये ग्रहों के ऊपर क्या शेयर बाजार में प्रभाव पड़ता है उसका रिसर्च किया। इसमें मैंने बहुत बार फेल भी हुआ, और लेकिन मेरे अंदर एक होता है क्यों। हर एक चीज के पीछे, हर एक चीज के बारे में एक रीजन होता है। जब तक आपको रीजन मिल जाए, नहीं मिलता, पहली बार जब तक आपको रीजन नहीं मिले तो आप सही दिशा में नहीं चल रहे हैं। इसलिए मैं तो ये भी बोलता हूँ, लाइफ में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने आप जो कर रहे हैं उसके बारे में अपने आप से सवाल करें कि आप ये क्यों कर रहे हैं। जब तक आपको यह आंसर ना मिले तब तक आप लोग अपने आप को संतुष्ट नहीं समझे। जिस दिन आपको यह क्यों का आंसर आपको परेशान करने लगेगा, आप सही रास्ते पे आ जाएंगे। इसके लिए मेरा भी यह जो रिसर्च था, ये क्यों के कारण नहीं चल रहा। मुझ में जब गलती होती थी तो यह गलती क्यों हुई, इसका मैं रिसर्च चालू करता था। और इसी तरह से ढूंढते 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 एक ऐसे सॉल्यूशन पे आया, एक ऐसे लॉजिक पे आया कि ग्रहों का समझ में आ गया कि किस तरह से यह चलता है, किस तरह से काम करता है। ऐसा नहीं है कि यह एक ही ग्रह है जो उस टाइम पे इफेक्ट करता है। मल्टीपल ग्रह होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। उन सभी को आपस में क्या रिलेशन है, यह हमें निकालना होता है। चलिए, ये तो रहा मेरा रिसर्च का विषय। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने एस्ट्रो निफ्टी ट्रेडर के 5 मई 2026 का जो ट्रेडिंग प्लान है उसके बारे में बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से पहली बात, मंगलवार है। पूरे दिन बाजार एक आधा समय तेजी दिखाएगा, आधे समय मंदी दिखाएगा, फिर से तेजी दिखाएगा, फिर मंदी दिखाएगा। मतलब जो मेरा फॉर्मेशन होगा वो जिग जैग करके होगा। इस तरह से ये जिगजैग फॉर्मेशन हमारा पूरा दिन रहेगा। इसके लिए आप लोग आज के दिन ट्रेड थोड़ा संभल के करें। मार्केट ओपन डाउन, मेरे हिसाब से मार्केट नीचे खुलेगा और नीचे जाएगा। यह 9:30 से लेकर 10 बजे तक, 9:30 से लेकर 10 बजे तक एक तेजी दिखाई दे सकती है। उसके बाद फिर से वापस वो मंदी में आएगा और दूसरा हमारा है 12:30 से 1 बजे तक की तेजी दिखाई देगी। फिर से वो नीचे जाएगा, लेकिन वो नीचे जाना मतलब कि एक साथ में नीचे नहीं जाता है, वह अप डाउन करते जाएगा। तो हम केवल ज़्यादातर हम तेजी को देख रहे हैं। पुट बाय करना है तो आप 10, 10:30 से लेकर करीब 12:30 बजे के आसपास जो बीच का टाइम है, उस टाइम पे हम पुट बाय कर सकते हैं। 12:30 से 1 बजे तक हम कॉल बाय कर सकते हैं, और 1 बजे से लेकर
2 बजे तक मंदी हो सकती है। 2 से लेकर 2:40 तक मेरा अनुमान तेजी का है, और 2:40 से लेकर करीब 2:50 तक 2:50 तक मंदी होगी, और 2:50 के बाद में फिर से तेजी रहेगी। यह 3:20 तक हो सकती है। उसके बाद यह मंदी मतलब नीचे जा सकता है। इस तरह से यह मेरा ओवरऑल प्रेडिक्शन है। आप चाहे तो इस जानकारी के अनुसार अपने प्लान कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन फिर वही आपको आप अपना ट्रेड जब भी लें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए चले। कोई भी ट्रेड डिसिप्लिन में करें। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक आप शेयर बाजार से पैसा नहीं कमा सकते। इसलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो शेयर बाजार में नए हैं, जुड़ना चाहते हैं उनको। धन्यवाद।